कक्षा 10वीं के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा प्रश्न का जो सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ये हमने अच्छे से देखा। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वो प्लेलिस्ट में आप एक एक करके अपने अध्ययन को बहुत ही प्रभावी बना सकते हो। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो आइए हम इसे अलग से लिख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको दोनों संख्याएं यानी 196 और 38,220 को लिखना है। मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो हमेशा, एक बार समझ लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना। चलिए, और सबसे पहले आपको दोनों संख्या लिख लेनी है। हाँ, सॉल्यूशन में भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो आपको पेपर में आएगा, आपको कॉपी के अंदर ये फिर से लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले आप लिखोगे। तो 38,220 196 की तुलना में काफ़ी बड़ी है, तो इसको पहले लिखोगे 38,220 और फिर आप बड़े का चिन्ह बना दोगे। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना, ये वाला, उस तरफ बड़ी संख्या लिख लो और छोटी संख्या लिख लो इस तरफ 196। इतना करने के बाद आप रफ पेपर पर चले जाना। तो ये मेरा रफ पेपर है। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक भाग का चिन्ह बना लेना है। कर लोगे ना? ये भाग का चिन्ह बना लिया। इसके बाद 38,220 जो है, इसको बड़ी संख्या जो है उसको भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना। तो 38,220 ये हमने भाग के चिन्ह के बीच में लिख ली। और जो छोटी संख्या है 196 उसे हम भाग के चिन्ह के इस तरफ लिख लेंगे, यानी कि इसे भाजक बनाएंगे। अब हम अनुमान लगाएंगे कि कितने बार लगभग भाग जा सकता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना है, शुरू के 3 अंक बस ले लेना है और इसी में 196 के भाग देने की प्रक्रिया करनी है। देखो, 382 लिखा है, यहाँ पे 196 है। तो 196 में अगर हम कम से कम 2 का गुणा करके देखते हैं कि कितनी बार जाता है, तो हम यहाँ पे रफ में करेंगे कि 196 गुणित 2 करके देख लेते हैं। देखो, 2 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 नाम 18 और 1 हासिल की तो 19, 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1 और 2 एकम 2 और 1 हासिल की तो कितनी आ जाएगी 3, 392। यानी कि कम से कम 2 बार भाग करने पर भी 392 आ जाता है, लेकिन हमारी संख्या तो 382 है। तो 392 तो ज़्यादा हो गए ना 382 से। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार ही रहने देते हैं, क्योंकि कम संख्या रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 196 एकम 196। अब यहाँ पे घटा लेते हैं। तो 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 6 और 8 में से अब यहाँ पे 7 बचे, तो 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो 7 के मान लेते हैं 17 और 17 में से हम यहाँ पे 9 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। तो इधर पे हमने 8 कर दिया। अब इधर 3 नहीं बचे, यहाँ पे कितने बचे हैं, यहाँ पे 2 बचे हैं। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये 186 आ गया। तो ये 186 196 से तो छोटा ही है, तो अब इसमें भाग नहीं जा सकता। तो ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना तो हमने 382 को तो पहले लिया था, लेकिन अभी ये 2 हम यहाँ पे उतार सकते हैं। तो ये हो गया 1862। अब फिर से हम ट्राई करेंगे 196 में कितने का गुणा करें कि 1862 हो जाए। तो देखो, 196 गुणित यदि हम पहले 5 का गुणा करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कितने तक हम पहुंच पा रहे हैं। 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 5 नाम 45, 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, 5 एकम 5 और 4 9। अभी तो बहुत दूर है, 980 ही आया है, लेकिन संख्या इसकी लगभग दुगनी है, 18 है।
तो हमने 196 गुणित 10 तो नहीं कर सकते क्योंकि 5 का दुगना 10 है, और 10 में हमें सीधा सीधा दिखता है कि अगर हम 196 गुणित 10 कर देंगे तो ये 1960 आ जाएगा, क्योंकि जीरो बस यहाँ पे आ जाएगा। तो 1960 संख्या और 1862 आप देख रहे हो, इससे तो ये बड़ी हो गई ना 1960, तो बड़ी नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो हमें साफ साफ दे गया कि 9 से करना चाहिए, 10 से नहीं, 9 से करेंगे तो इतना इसके करीब या इससे कम आएगा या इसके बराबर। तो देख लेते हैं, करके ही देख लेते हैं। तो 196 गुणित हमने 9 का दिमाग लगाया, तो 9 चौंग 36, देखो 9 छौंग 54, 9 छौंग 54, 54 की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 नाम 81, 81 में हम 5 जोड़ेंगे तो 86 होगा, 86 का 6 हासिल आ जाएगी 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 17, कितना आया 17, 17 है 64 और ये है 18 है 62। तो कम से कम इससे तो कम है ना, इससे तो ज़्यादा नहीं हुआ ना ये वाली संख्या, तो 9 से ही हमें देना चाहिए। तो हमने 9 का दिमाग लगाया और आ रहा है 17 64, तो इसके नीचे लिख लिया 17 64। अब घटा लेते हैं, 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से कितने जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे 8। अब यहाँ पे 5 है, 5 अब एक उधार लेंगे तो 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कितना बचेगा 0, यानी कि कटपिट ही मार देते हैं यहाँ पे। अब कितना बचा 98। तो अब ये जो 0 है अब ये उतर के आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 98 अब 196 से बहुत छोटी संख्या है, इसको बड़ी होना चाहिए। तो 0 और बचा है, 2 तो हमने उतार लिए थे, अब 0 और बचा है तो 0 को और उतार दो, 980 हो गया। अब 196 में कितने का गुणा कर दें कि 980 हो जाए, तो हम अंदाज लगा, यहाँ पे देखो ये 5 का किया था 980 आया था कि नहीं, फिक्स बिल्कुल 5 का करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुरानी मेहनत को बेकार नहीं किया, 5 का गुणा कर दिया और 980 ही आ गया। तो इस बार हमने देखा कि शेषफल जो है ये, पहले इसको घटाएंगे तो ये 0 0 कटपिट। अब देखो ये शेषफल यहाँ पे माना जाएगा, ये 0 आया है, 980 में से 980 जाएंगे तो 0। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर यहाँ पे शेषफल बचा था, फिर आपने दोबारा वो वाली प्रक्रिया क्यों नहीं की, भाग का चिन्ह बनाया फिर बीच में ये लिखा। तो आंसर है, जब तक ये पूरी संख्या का भाग नहीं जाता है और फिर कंप्लीट पूरी संख्या का भाग देने के बाद जो फाइनल हमें शेषफल मिलता है अगर वो 0 नहीं है, तब हम भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो हम इसी संख्या में उलझे थे ना, पहले हमने 382 लिया, क्या पूरी संख्या थी, नहीं थी, 382 का शेषफल आया था ये, फिर हमने इस 2 को भी उतार दिया, फिर ये इतनी संख्या का शेषफल आया था, फिर हमने इस 0 के भी उतार दिया, अब आया है पूरी संख्या का शेषफल जो कि 0 है। और शेषफल जब 0 आ ही गया है तो क्यों हमें भाग की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाना है। अगर मान लो यहाँ पे शेषफल 3 आता तो हम 3 के बगल से भाग का चिन्ह बनाते और इसके पहले जो भाजक था ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे लिखते। आया समझ में पूरा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेषफल 0 ही आ गया है तो अब प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पे अब देखो फेयर में आ जाते हैं वापस, फेयर में वापस आते हैं, ये लिख लिया था। अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इतना लिखने के बाद इधर आ जाओ, बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखेंगे, कितनी है 38,220, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे 38,220, फिर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। फिर अगल बगल वाली जो संख्याएं हैं, ये देखो अगल बगल वाली जो संख्याएं हैं इनको लिखेंगे 196 गुणित 195, तो इधर हम लिख लेंगे 196 गुणित 195 और प्लस शेषफल कितना आया है 0, पहली ही बार में शेषफल 0 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल जो है वो बराबर है 0 के। और ऐसी स्थिति में जो भाजक होगा, भाजक कौन था अपना, देखो इधर शेषफल 0 आया है तब भाजक कौन था 196, तो यही हमारा HCF होगा। तो इसलिए इसका जल्दी जवाब आ गया है, हम लिखेंगे HCF ऑफ 38,220 कॉमा 196 का कितना आया है 196 ही आया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और अब देखो इसमें एक ही पॉइंट है, तो आप यहाँ पे प्रमेयिका शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो और एल्गोरिथम का भी कर सकते हो। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, विवाद लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कई यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक ही है ना ये तो प्रमेयिका हो गई, है ना? अगर एक से ज़्यादा होती तो वो एल्गोरिथम माने जाते। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रक्रिया तो वही कर रहे थे, ठीक है? एल्गोरिथम वाली। चलो अब इसको आप नोट कर लेना और एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि ये सवाल आप भी कर सको अच्छे से। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तीसरा प्रश्न और रह गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू।